Namaskar. In today's lecture, we are going to continue our essay of Friendship by Francis Bacon. The second fruit of friendship is healthful and sovereign for the understanding. So अभी तक हमने फ्रेंडशिप के फर्स्ट फ्रूट के बारे में हमने पढ़ा था. अब बेकन हमें सेकंड फ्रूट ऑफ फ्रेंडशिप के बारे में बता रहे हैं. द सेकंड फ्रूट ऑफ फ्रेंडशिप इज साउंड एंड गुड एंड इफ़ेक्टिव फॉर अंडरस्टैंडिंग. बेकन कहते हैं कि जो सेकंड फ्रूट ऑफ फ्रेंडशिप है वो बहुत ही हेल्पफुल यानी कि गुड है एंड सॉवरेन मीन्स इफ़ेक्टिव है फॉर द अंडरस्टैंडिंग. किसके लिए? अंडरस्टैंडिंग के लिए या समझ के लिए. एज द फर्स्ट इज़ फॉर द अफेक्शंस. उसी तरह से जिस तरह से जो फर्स्ट फ्रूट ऑफ फ्रेंडशिप था वो किसके लिए अच्छा था? फॉर द अफेक्शंस. As the first fruit is good for your feelings and emotions, in the same way the second fruit is good and effective for understanding. Okay, for friendship make indeed a fair day in the affections from storm and tempest, but it make daylight in the understanding out of darkness and confusion of thoughts. So imagine your life is in storm or a tempest. मान लीजिए कि आपकी ज़िंदगी जो है किसी तरह के तूफ़ान में है, या टेम्पेस्ट जो होता है वो होता है एक वॉयलेंट एंड विंडी एंड अनप्लेजेंट वेदर जो होता है उसे टेम्पेस्ट कहते हैं. ओके, देन फर्स्ट फ्रूट ऑफ फ्रेंडशिप कैन टर्न इट इनटू अ फैन डे. व्हाट डू यू मीन बाय फैन डे? इट्स अ स्मूथ एंड ब्रीजी डे. ओके, सो जो पहला फ्रूट ऑफ फ्रेंडशिप है वो आपकी स्टॉर्मी लाइफ को एक ब्रीजी डे में यानी कि जहाँ मंद मंद हवा चल रही है इस तरीके से बदल देगा. बट ये जो सेकेंड फ्रूट ऑफ फ्रेंडशिप है ये उसमें डे लाइट ला देगा यानी कि और भी उसको बेहतर बना देगा. ये जो तूफ़ानों भरी ज़िंदगी है उससे एक ब्राइट सनी डे में वो कन्वर्ट कर देगा. किससे? अंडरस्टैंडिंग की वजह से. ओके, आउट ऑफ डार्कनेस एंड कन्फ्यूजन ऑफ थॉट्स. वो भी कब? जब आप डार्कनेस में हो यानी कि आप गाइडलेस फील कर रहे हो या फिर कन्फ्यूजन ऑफ थॉट्स है जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज फील कर रहे हो, तो एक फ्रेंड का होना उसको बेटर अंडरस्टैंडिंग में हेल्प करता है. तो यहाँ फ्रेंडशिप के जो दोनों फ्रूट्स हैं वो आपकी लाइफ को किस तरह इफ़ेक्ट करते हैं बेकन ने हमें यह बताया है. नीदर इज़ दिस टू बी अंडरस्टूड ओनली ऑफ फेथफुल काउंसिल. आगे बेकन कहते हैं ये जो बेटर अंडरस्टैंडिंग वाला फ्रूट है it can help you when you are confused with your thoughts. Okay, but it is not necessary that you can get this second fruit only when you have a faithful advice from a true friend. बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि ये जो सेकेंड फ्रूट ऑफ फ्रेंडशिप है इसको गेन करने के लिए आपके पास कोई फेथफुल काउंसिल हो. फेथफुल काउंसिल मीन्स एक ट्रू एडवाइस देने वाला कोई फ्रेंड हो, ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है. विच अ मैन रिसीव फ्रॉम हिज फ्रेंड. ओके, बट बिफोर यू कम टू दैट, पर उस जगह पर आने से पहले सर्टेन इट इज़, यह निश्चित है, दैट हू एवर हैथ हिज माइंड फ्रॉट विद मैनी थाट्स, कि जिस किसी का भी जो दिमाग है फ्रॉट विद यानी कि फिल्ड विद, जो कि भरा हुआ है किससे? मैनी थाट्स, बहुत सारी थॉट्स के साथ. हिज विट्स एंड अंडरस्टैंडिंग डू क्लेरिफाई एंड ब्रेकअप. उसकी जो बुद्धि है और जो उसकी समझ है वो और भी ज़्यादा क्लियर हो जाती है और ब्रेकअप होती है यानी कि अगर वो बंधी हुई है तो छोटे छोटे टुकड़ों में उसको आराम से वो दिखने लायक हो जाती है. इन द कम्युनिकेटिंग एंड डिस्कोर्सिंग विद द अनदर. किस वजह से ऐसा होता है? जब आप किसी के साथ कम्युनिकेट करते हैं या फिर डिस्कोर्स करते हैं. डिस्कोर्स का मतलब होता है बातचीत करना या वार्तालाप करना विद अनदर, किसी दूसरे के साथ. तो इसे यहाँ से समझने की कोशिश करें. नीदर इज़ दिस टू बी अंडरस्टूड ओनली ऑफ फेथफुल काउंसिल. वो कहते हैं कि ये जो बेटर अंडरस्टैंडिंग वाला फ्रूट है फ्रेंडशिप का, जो कि एक बेनिफिट हमें बेकन ने बताया है कि फ्रेंड्स होने का क्या बेनिफिट है कि हमारी अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा अच्छी हो जाती है. कैसे हो जाती है? जब भी हम उनके साथ कन्वर्सेशन करते हैं तो हमारी समझ और ज़्यादा बढ़ जाती है. ओके, अब बेकन का कहना है कि ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि जो अंडरस्टैंडिंग वाला फ्रूट आपको चाहिए उसके लिए आपको कोई फेथफुल काउंसिल की ज़रूरत है, यानी कि कोई ऐसी काउंसिल जो कि सच्चा दोस्त दे रहा है. ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है. वो कहते हैं आपको सिर्फ एक दूसरा पर्सन चाहिए. ओके, कोई भी अनदर पर्सन होना चाहिए और आपको करना क्या है? सिर्फ डिस्कोर्स या वार्तालाप की ज़रूरत है और उसी तरीके से आपकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो जाएगी.
बेकन कहना चाहते हैं कि अंडरस्टैंडिंग को बेहतर बनाने के लिए आपको किसी सच्चे दोस्त की ज़रूरत नहीं है, बल्कि सिर्फ कोई पर्सन होना चाहिए जो आपकी बात को सुन सके। जब आप कम्युनिकेट करते हैं तो आगे वो कहते हैं कि ही टॉस्ड हिज थॉट्स मोर इजीली। जब आप कम्युनिकेट करेंगे तो आपकी थॉट्स जो हैं वो अच्छे तरीके से टॉस होती है। टॉस होना मतलब दूसरा पहलू दिखाई देना। ओके, नाउ यू कैन सी द अदर पर्सपेक्टिव ऑल्सो। ओके, जब आपकी थॉट्स जो हैं वो टॉस होंगी तो आपको अपने नज़रिए के अलावा कोई दूसरा नज़रिया भी दिखाई देने लगता है। किसकी वजह से? कन्वर्सेशन की वजह से। ही मार्शल दैम मोर ऑर्डरली। और आप क्या कर पाएंगे? अपनी थॉट्स को मार्शल कर पाएंगे। मार्शल करना होता है उनको एक ऑर्डरली वे में अरेंज करना। आपकी थॉट्स जो अभी रैंडम चल रही हैं, कन्वर्सेशन के माध्यम से आप उनको और ज़्यादा ऑर्डरली अरेंज कर सकते हैं ताकि आप उसको बेहतर तरीके से समझ सकें। ही सी हाउ दे लुक व्हेन दे आर टर्न इनटू वर्ड्स। आप उनको देख पाते हैं कि वो शब्दों में बदलने के बाद आपको किस तरीके से दिखाई दे रही हैं। यानी कि जब आप बातें करते हैं तो आपकी जो थॉट्स हैं जो शब्दों में बदल कर आएंगी, तब आप उनको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। बिकॉज इट इज़ रियली डिफ़िकल्ट टू टर्न योर थॉट्स इनटू वर्ड्स। दैट इज़ वाई बेकन इज सेइंग दैट जब आप कन्वर्सेशन करेंगे तो जो भी आपके दिमाग में चल रहा है उससे शब्दों में लाने पर आप उसको ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। फाइनली ही वैक्स वाइजर दैन हिमसेल्फ। वैक्स का मीन्स होता है राइज करना, यानी कि कब आप कन्वर्सेशन किसी के साथ करेंगे तो आप अपने आप को पहले से अधिक वाइज महसूस करेंगे। यानी कि यू विल फील मोर वाइजर दैन बिफोर। क्योंकि पहले जितना आप खुद को वाइज मान रहे हैं, अब जब आप किसी के साथ कन्वर्सेशन करेंगे तो आपको फील होगा कि पहले से ज़्यादा आप वाइज हो चुके हैं। ओके, एंड दैट मोर बाय एन आवर्स डिस्कोर्स। और ये किसकी वजह से पॉसिबल है? इट इज़ पॉसिबल ओनली बाय एन आवर्स कन्वर्सेशन। सिर्फ एक घंटे के डिस्कोर्स या कि बातचीत के द्वारा ही अपने आप को आप ज़्यादा इंटेलिजेंट फील करेंगे। देन वाई अ डेज मेडिटेशन। बजाय किसके कि एक दिन आप मेडिटेशन करें, उसके बजाय आपको क्या करना चाहिए? एक घंटे की बातचीत किसी भी दूसरे पर्सन से। ओके, इट वॉज वेल सेड बाय थेमिस्टोकल्स टू द किंग ऑफ पर्सिया। अब थेमिस्टोकल्स ने किंग ऑफ पर्सिया से क्या कहा? दैट स्पीच वॉज लाइक क्लोथ ऑफ एरस। जो स्पीच होती है यानी कि बातचीत करना जिसे हम कहते हैं, वो जो होती है वॉज लाइक क्लॉथ ऑफ एरस। ये जो क्लॉथ ऑफ एरस है वो टेपेस्ट्री होती है। अब टेपेस्ट्री क्या होती है ये आप अभी एक इमेज में देखेंगे। यहाँ देखिए, जो टेपेस्ट्री होती है वो क्लॉथ पर किसी तरह की पेंटिंग्स और आकृतियाँ की गई होती है। ये वोवन भी हो सकती है, पेंटेड भी हो सकती है। किसी तरह की स्टोरी कहती हुई कुछ इमेजेस और फिगर्स आपके सामने होती हैं। ओके, पर ये क्लॉथ पर की जाती है, इसको टेपेस्ट्री कहते हैं। एरस एक जगह का नाम है और वहाँ की टेपेस्ट्रीज काफ़ी फेमस हुआ करती थी। तो थेमिस्टोकल्स क्या कहते हैं कि जो स्पीचेस होती हैं वो क्लॉथ ऑफ एरस की समान है। ओके, ओपन एंड पुट अब्रोड वेयर बाय द इमेजरी डथ अपीयर इन फिगर। कि वैन दीज टेपेस्ट्रीज आर ओपनड only then you will be able to see all the imagery and figures on it. Okay, जब इनको खोला जाएगा केवल तभी आप इमेजरी और फिगर्स को अच्छे से देख पाते हो। और स्पीचेस भी हमारे लिए यही काम करती है, क्योंकि हमारे माइंड में जो थॉट्स हैं वो कैसी होती हैं? वेयर बाय द इमेजरी डथ अपीयर इन फिगर वेयर एज इन थॉट्स दे लाई बट एज इन पैक्स। जब हमारी जो थॉट्स होती हैं वो किस तरह की होती हैं? जैसे कि किसी टेपेस्ट्री को आप फोल्ड करके रख देंगे तो थॉट्स जो होती हैं वो वैसी ही होती हैं, लेकिन जब आप उनको स्पीच में कन्वर्ट कर देंगे तो वो कैसी दिखने लगेंगी? जैसे किसी खुली हुई टेपेस्ट्री को आप देख रहे हो, जहाँ पर आपको इमेजेस और फिगर्स बिल्कुल क्लियरली दिखाई देते हैं। तो ये डिफरेंस उन्होंने बताया था स्पीच में और थॉट्स में। ओके, जो स्पीच होती है वो एक खुली हुई टेपेस्ट्री के जैसी है जहाँ आप क्लियरली इमेजेस और फिगर देख पाते हैं, जबकि दूसरी ओर थॉट्स जो होती हैं वो किसी पैक में रोल की हुई टेपेस्ट्री के समान है। ओके, नीदर इज दिस सेकेंड फ्रूट ऑफ फ्रेंडशिप इन ओपनिंग द अंडरस्टैंडिंग रेस्ट्रेन्ड ओनली टू सच फ्रेंड्स एज आर एबल टू गिव अ मैन काउंसिल। अब वो कहते हैं कि ये जो बेटर अंडरस्टैंडिंग वाला सेकेंड फ्रूट ऑफ फ्रेंडशिप है कि ऐसा नहीं है कि ये लिमिटेड है सिर्फ उन्हीं लोगों तक जो कि आपको एडवाइस देने में
एबल है, यानी कि ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि आपके बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट और ब्रिलियंट दोस्त होंगे, सिर्फ उन्हीं से आपको अच्छी एडवाइस मिल सकती है। आगे वो ब्रैकेट में लिखते हैं दे इंडीड आर बेस्ट। अगर ऐसा होता है तो ये बेस्ट है, बट अगर ऐसा नहीं भी है तो भी चलेगा। बट इवन विदाउट दैट, उसके ना होने पर भी, ए मैन लर्न ऑफ हिमसेल्फ, एक जो आदमी जो बहुत लर्नड है यानी कि बहुत ही बुद्धिमान है, वो क्या करेगा, एंड ब्रिंग हिज ऑन थॉट्स टू लाइट, वो अपनी ही थॉट्स को और ज़्यादा प्रकाश की ओर लेकर जा सकता है। कैसे? यहाँ वो आपको एक एग्जाम्पल देंगे। वेटथ हिज विट्स एज अगेंस्ट अ स्टोन। वेटिथ का मीन्स होता है शार्पन करना, यानी कि किसी चीज़ की धार तेज करना। ओके, ये देखिए यहाँ पर आपको एक एग्जांपल दिया गया है। जब किसी चाकू को, नाइफ को किसी स्टोन के अगेंस्ट पर आप रब करते हैं तो ऑब्वियसली वो चाकू और ज़्यादा शार्प हो जाता है, बजाय इसके कि वो अपने आप को ही काट ले। इसी तरीके से जब आप किसी डम पर्सन से भी अगर बातचीत करते हैं तो आप अपनी ही इंटेलिजेंस को इंक्रीज़ करने में हेल्प कर रहे हैं, ना कि अपनी विट को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ओके, यहाँ वो कह रहे हैं वेटिथ हिज विट्स एज अगेंस्ट अ स्टोन। यहाँ जो स्टोन आप देख रहे हैं ये उसने डम पर्सन के लिए भी यूज़ किया है। उन्होंने कहा है बेकन ने कि कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इंटेलिजेंट लोगों से ही बात करें, आप किसी डम पर्सन यानी कि जो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं है उससे भी अगर बात कर लोगे तो भी आपकी जो बुद्धि है, जो आपकी विट है, वो इंक्रीज़ ही होगी। इट विल नॉट कट इट सेल्फ, वो अपने आप को नुकसान बिल्कुल भी नहीं पहुंचाएगी। इसी तरीके से जिस तरीके से आप किसी पत्थर पर चाकू को घिसते हैं तो वो नाइफ ज़्यादा शार्प होने लगता है। ओके, इन अ वर्ड, उसको समराइज़ करते हुए वो बेकन कह रहे हैं कि अ मैन वर बेटर रिलेट हिमसेल्फ टू अ स्टैचुआ और पिक्चर, कि बेटर है कि अगर एक आदमी अपने आप को रिलेट करना यानी अपना अकाउंट कहना या किससे जो है वो किसको कह दे, टू अ स्टैचुआ और पिक्चर, किसी स्टैचू को या फिर किसी पिक्चर को, किसी मूर्ति को या फिर तस्वीर को, दैन टू सफ़र हिज थॉट्स टू पास इन स्मूदर, बजाय इसके कि वो सफोकेशन से ही सफ़र होता रहे, यानी कि पीड़ित होता रहे। किससे? सफोकेशन ऑफ माइंड से, कि आप अपनी थॉट्स को अपने माइंड में रखकर सफोकेट होते रहें। इसके बजाय बेहतर है कि आप किसी पिक्चर या स्टैचू से ही अपनी बात कह दें। पास इन स्मोदर, स्मोदर मीन्स दम घुटना, यानी कि जब आप अपनी फीलिंग्स किसी से शेयर नहीं करते तो माइंड के अंदर एक सफोकेशन होता रहता है। बेकन उसी की बात कर रहे हैं। Add now to make this second fruit of friendship complete that other point which lied more open. अब वो इसी सेकंड फ्रूट ऑफ फ्रेंडशिप में एक और पॉइंट कंप्लीट करना चाहते हैं। पहला पॉइंट क्या था कि आप बात कीजिए, फिर चाहे वो आप किसी से भी कीजिए, चाहे वो डम पर्सन है, फॉर दैट मैटर आप पत्थर से भी बात कर सकते हैं, स्टैचू से भी बात कर सकते हैं। अब इसको वो कंप्लीट करते हुए आगे कह रहे हैं फॉल विद इन वल्गर ऑब्जर्वेशन विच इज़ फेथफुल काउंसिल फ्रॉम अ फ्रेंड। वो कह रहे हैं कि अब जो आगे का ये पॉइंट उसमें जोड़ना चाहते हैं वो क्या है, फेथफुल काउंसिल फ्रॉम अ फ्रेंड। अब आपको ऐसा कोई दोस्त भी होना चाहिए जो कि आपको फेथफुल काउंसिल यानी कि एकदम सच्ची सलाह, जो काउंसिल होती है सलाह देना, ओके, एडवाइस, सच्ची एडवाइस आपको दे सके, ऐसा कोई दोस्त भी होना चाहिए। अब उसकी कन्वर्सेशन जो होगी वो कैसी होगी, फॉल विद इन वल्गर ऑब्जर्वेशन, यानी कि जो अनरिफाइंड ऑब्जर्वेशन उसकी होगी। वल्गर यहाँ पे आया जो अनरिफाइंड है, यानी कि वो आपको तोल मोल कर एडवाइस नहीं देगा, क्योंकि वो आपका सच्चा दोस्त है, तो वो आपको आप जैसे हो वैसी ही एडवाइस आपके सामने देगा। ओके, Heraclitus said well in one of his enigmas, dry light is ever the best. Heraclitus ने कहा था कि वन ऑफ हिज एनिग्मा, एनिग्मा वैसे होती है रिडल, रिडल यानी कोई पहेली या फिर जो एक ऐसी थॉट है जिसको समझने में आपको थोड़ा वक्त लगे, इसलिए इसको एनिग्मा कहा है। ड्राई लाइट इज़ एवर द बेस्ट, जो ड्राई लाइट होती है वो हमेशा ही बेस्ट होती है। And certain it is that the light that a man received by counsel from another is drier and purer. अब वो कहते हैं कि अगर आप जो दूसरे आदमी से रिसीव करने वाली जो सलाह है उसको अगर आप लाइट मानते हैं तो वो जो होती है वो हमेशा ज़्यादा ड्रायर और प्योरर फॉर्म में होती है। ओके, वो ज़्यादा ड्रायर और प्योरर होती है दैन दैट विच कम फ्रॉम हिज ओन अंडरस्टैंडिंग एंड जजमेंट, बजाय किसके, वो सलाह या फिर वो जजमेंट जो आप अपने आप से खुद को ही दे देते हो। ये तो बात बेकन ने कही है कि अगर आप खुद को ही सलाह देते हो या खुद ही अपने आप को जज करते हो तो वो लाइट ज़्यादा प्योर और ड्राई नहीं हो सकती, वो सलाह इतनी इफ़ेक्टिव नहीं हो सकती। ओके, बजाय किसके, दूसरी सलाह जो आपको कोई अलग आदमी आपको देता है वो ज़्यादा प्योर होती है, वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होती है। क्यों, ऐसा क्यों है? बिकॉज जो हमारे जजमेंट होंगे विच इज़ एवर इन्फ्यूज्ड एंड ड्रेंच्ड,
वो जो होंगे वो हमेशा भरे हुए होंगे, एंड ड्रेंच्ड होता है भीगा हुआ होना पूरी तरह से। इन हिज अफेक्शंस एंड कस्टम्स, जो हमारी लाइकिंग्स है उससे प्रभावित होते हैं वो, एंड कस्टम्स यानी हमारी जो हैबिट्स है उसकी वजह से हम अपने आप को कभी भी अच्छे तरीके से जज कभी भी नहीं कर सकते हैं। सो एज देयर इज़ एज मच डिफरेंस बिटवीन द काउंसिल दैट अ फ्रेंड गिफ्ट एंड दैट मैन गिफ्ट हिमसेल्फ एज देयर इज़ बिटवीन काउंसिल ऑफ ए फ्रेंड एंड ऑफ ए फ्लैटरर। अब देखिए इन दोनों सलाहों में कौन कौन सी सलाह, एक वो सलाह जो हम दे रहे हैं और दूसरी सलाह जो हमें दूसरा पर्सन दे रहा है, उसमें उतना ही फ़र्क है जितना कि हमें कोई फ्रेंड एडवाइस देता है उसमें और दूसरा किसी चापलूस व्यक्ति के द्वारा दी गई सलाह में होता है। यानी कि जब हम खुद को सलाह देते हैं तो ये मान लीजिए कि जैसे कोई हमें चापलूस आदमी हमें सलाह दे रहा है। चापलूस कौन होता है? जो अपने फ़ायदे के लिए अच्छी अच्छी बातें कहता है, ओके, उसको हम फ्लैटरर कहते हैं। और दूसरा कौन है? एक फ्रेंड के द्वारा दी गई एडवाइस। तो यहाँ बेकन कह रहे हैं कि पहले केस में जब हमें कोई फ्रेंड एडवाइस देगा तो वो बहुत ही बेहतर होती है बजाय इसके कि हम अपने आप ही खुद को जज करने लगें, क्योंकि अगर हम खुद को जज करेंगे तो वो एक फ्लैटरर के द्वारा दी गई एडवाइस के जैसा है। फ्लैटरर यानी चापलूस, चापलूसी करने वाले लोग आपके लिए कभी भी बेहतर नहीं हो सकते। फॉर देयर इज़ नो सच फ्लैटरर एज इज़ अ मैन सेल्फ, क्योंकि एक आदमी ही अपने आप के लिए सबसे बड़े फ्लैटरर का काम करता है। फ्लैटरर यानी चापलूस। कोई भी व्यक्ति कभी भी अपनी खुद को क्रिटिसाइज नहीं कर सकता, इसलिए वो अपने आप के लिए एक फ्लैटरर का काम करता है। एंड देयर इज़ नो सच रेमेडी अगेंस्ट फ्लैटरी ऑफ अ मैन सेल्फ एज द लिबर्टी ऑफ अ फ्रेंड। और इस फ्लैटरी से बचने का सिर्फ एक ही रेमेडी है, रेमेडी यानी उपचार है। कौन सा? कि अगर वो जो लिबर्टी है कि आप अपने दोस्त को इतनी स्वतंत्रता दे दें कि वो आपको जज कर सके, यानी कि एडवाइस दे सके। कि ये जो फ्लैटरी के द्वारा होने वाला नुकसान है, कौन सा? कि जब आदमी अपने आप को जज करने लगता है तो वो उसके लिए नुकसानदायी होता है, बजाय इसके उसको अपनी दोस्त को इतनी फ्रीडम देनी चाहिए कि वो उसको अच्छे से एडवाइस कर सके या फिर उसको इतनी लिबर्टी दे कि वो उसको काउंसिल कर सके, ओके। अब वो कहते हैं काउंसिल इज़ ऑफ टू सोर्ट्स। काउंसिल दो तरह की होती है, एडवाइस जो होती है दो तरह की होती है। द वन कंसर्निंग मैनर्स, एक जो होती है वो किसके बारे में होती है? कंडक्ट के बारे में या बिहेवियर से रिलेटेड होती है। और दूसरी जो होती है कंसर्निंग बिजनेस, बिजनेस यानी वर्क को रिलेटेड। दूसरी एडवाइस जो होती है वो होती है वर्क से रिलेटेड। फॉर द फर्स्ट, द बेस्ट प्रिजर्वेटिव टू कीप द माइंड इन हेल्थ इज़ द फेथफुल एडमोनिशन ऑफ अ फ्रेंड। तो जो पहली चीज़ है, यानी कि जो पहला मैनर, एडवाइस ऑफ मैनर जो है आपके बिहेवियर या कंडक्ट को लेकर जो है, उसके लिए जो बेस्ट प्रिजर्वेटिव या आप इसको कह लीजिए कि जो सॉल्यूशन जो है टू कीप द माइंड हेल्दी, अपने माइंड को हेल्दी रखने के लिए, वो क्या है? इज़ द फेथफुल एडमोनिशन। यानी कि एडमोनिशन होता है जब आपको कोई फ्रेंड आपके बारे में वार्निंग देता है या चेतावनी देता है या बिल्कुल तोल मोल कर जब आपको खरी खोटी कुछ सुना देता है, उसको एडमोनिशन कहते हैं, ओके। तो इस चीज़ से बचने का एक ही तरीका होता है, वो क्या है? किसी फेथफुल एडमोनिशन ऑफ अ फ्रेंड, यानी आपके दोस्त के द्वारा दी गई आपको फेथफुल वार्निंग जो होती है, ओके। किसको लेकर? आपके बिहेवियर या कंडक्ट को लेकर के। द कॉलिंग ऑफ ए मैन सेल्फ टू अ स्ट्रिक्ट अकाउंट इज़ अ मेडिसिन। किसी भी आदमी से जब आप स्ट्रिक्टली बिहेव करते हैं तो वो एक मेडिसिन की तरह होता है, ओके। समटाइम्स टू पियर्सिंग एंड कोरोसिव, जो कि कभी कभी बहुत ज़्यादा पियर्सिंग यानी जो आपके लिए पेनफुल हो। पियर्सिंग वैसे होता है भेदना किसी चीज़ को, तो यहाँ पर आएगा कि वो चीज़ जो कभी कभी आपको बहुत चुभती है, ओके। एंड कोरोसिव, जो कि बिटर भी हो, यानी कि कड़वी भी होती है कई बार दवाइयाँ, और वो पेनफुल भी हो सकती हैं। यानी कि जो एडवाइस होती है ना, जब आपको कोई स्ट्रिक्टली एडवाइस देता है तो वो हालांकि कई बार कड़वी भी हो सकती है और पेनफुल भी हो सकती है। आगे विकन कहते हैं रीडिंग गुड बुक्स ऑफ मॉरलिटी इज़ लिटिल फ्लैट एंड डेड। बट अगर आप किसी अच्छी मॉरलिटी बुक्स को पढ़कर अपने आप को बेहतर बनाना चाहते हैं तो ये जो तरीका है ये ज़्यादा फ्लैट और डेड है, यानी कि बहुत ही बोरिंग टाइप का तरीका है। ऑब्जर्विंग अवर फॉल्ट्स इन अदर इज़ समटाइम्स इम्प्रॉपर फॉर अवर केस। और ऐसा भी संभव नहीं है कि हम दूसरों को देखकर अपनी कमियों का अंदाज़ा लगा लें। ऑब्जर्विंग अवर फॉल्ट्स इन अदर्स इज़ समटाइम्स इम्प्रॉपर फॉर अवर केस। हम कभी भी दूसरों को देखकर अपनी कमियां तो नहीं बता सकते हैं ना। बट द बेस्ट रेसिपी, जो इसके लिए बेस्ट रेसिपी है या जो विधि है, बेस्ट आई से टू वर्क एंड बेस्ट टू टेक, जो कि आप अगर किसी को दें तो भी बेस्ट है या फिर आपके लिए अगर कोई करे तो भी बेस्ट है। कौन सी चीज़ है?
इज़ द एडमोनिशन ऑफ अ फ्रेंड, यानी कि वही कि जब आपको कोई फ्रेंड आपको वार्निंग दे देता है तो वो सबसे बेस्ट है किस बारे में, आपके बिहेवियर को लेकर के। इट इज़ अ स्ट्रेंज थिंग टू बिहोल्ड, ये देखने के लिए बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंज थिंग लगती है। क्या? व्हाट ग्रॉस एरर्स, कितनी ज़्यादा ग्रॉस यानी कि एक्सट्रीमली अनप्लेजेंट थिंग्स जो होती है उनको ग्रॉस कहते हैं। एरर्स यानी भूल जो उन्होंने की है। एंड एक्सट्रीम एब्सर्डिटीज़, बहुत ही हद तक की बेतुकी बातें। मैनी डू कमिट, बहुत से लोग करते हैं। फॉर वॉन्ट ऑफ ए फ्रेंड टू टेल देम ऑफ देम, फॉर वॉन्ट, यहाँ जो वॉन्ट है वो है लैक के लिए, लैक यानी कमी होना, कि अगर किसी के पास फ्रेंड नहीं है तो जाने अनजाने में बहुत सी ग्रॉस एरर्स यानी कि बहुत ही अनप्लेजेंट कमियां जो होती हैं वो कर देते हैं। और एक्सट्रीम एब्सर्डिटीज़, बहुत ही ज़्यादा बेतुकी हरकतें वो लोग कर देते हैं। क्यों? फॉर वॉन्ट ऑफ ए फ्रेंड टू टेल देम ऑफ देम, क्योंकि उनके पास ऐसा कोई दोस्त नहीं है जो उनको ये बता सकें कि आप गलतियाँ कर रहे हैं। ब्रैकेट में उन्होंने ये भी लिखा है स्पेशली ऑफ ग्रेटर सॉर्ट, वो भी बहुत ही बड़े लेवल की गलतियाँ लोग कर बैठते हैं। टू द ग्रेट डैमेज बोथ ऑफ देयर फेम एंड फॉर्चून, यानी कि बड़े लोगों के द्वारा ये की गई बड़ी गलतियाँ जो होती हैं वो उनके फेम और फॉर्चून दोनों को ही डैमेज कर देती है, यानी कि नुकसान पहुंचा देती है। फेम यानी जो उनकी शोहरत होती है और फॉर्चून यानी उनकी जो किस्मत है, दोनों को ही नुकसान पहुंचा देती है। कौन सी? ये उनके बिहेवियर में की गई फॉल्ट्स जो होती हैं। फॉर एज जेम्स सैड, दे आर एज मैन that look sometimes into a glass and presently forgot their own shape and favor। अब सेंट जेम्स ने कहा था कि ये जो लोग होते हैं ना, जो ऐसी गलतियां कमिट कर जाते हैं, वो लोग कौन हैं कि जो कभी कभार अपने आप को शीशे में देखते हैं और इस वजह से वो खुद की ही शेप को भूल चुके हैं। ये लोग उसी तरीके से हैं जिनको आज तक उनको जज करने वाले अच्छे फ्रेंड्स नहीं मिले और इस तरीके से उनको उनके गुड और बैड में बताने वाले लोग नहीं मिले, यानी कि उनको आईना दिखाने वाले लोग नहीं मिले हैं। एज़ फॉर बिजनेस, अब जो दूसरी एडवाइस थी कंसर्निंग बिजनेस, यानी कि काम को लेकर के, अ मैन में थिंक इफ़ ही विन, अगर कोई आदमी जीतता रहता है तो उसको लगेगा दैट टू आई सीज नो मोर देन वन, कि दो आंखें भी उतना ही देख सकती है जितना कि एक। और दैट ए गेमस्टर सीज ऑलवेज मोर देन ए लुकर ऑन, या फिर गेम को खेलने वाला उतना ही देख सकता है जितना कि उसको बाहर से ऑब्जर्व करने वाला, लुकर ऑन यानी जो कि बाहर से उसको देख रहा है। ओके। और दैट ए मैन इन एंगर इज एज वाइज एज ही दैट हैज सेड ओवर द 4 and 20 लेटर्स, और जो गुस्से में जब आदमी जो होता है वो भी उतना ही वाइज है बजाय उसके जो कि कामली बिहेव करता है। 4 and 20 लेटर्स यानी जो बहुत कम जिसने कहा है, जो कि बहुत काम भी बिहेव कर रहा है, वो कह रहा है कि दोनों चीज़ें वो बराबर आंकने लगता है। और दैट मस्कट में बी शॉट ऑफ एज वेल अपॉन द आर्म एज अपॉन द रेस्ट, या फिर मस्कट जो होती है एक गन होती है, ओके, जो कि शोल्डर पर रखकर चलाई जाती है। तो वो कहता है कि ऐसे आदमियों को ये इमेजिनेशन में होने लगता है कि एक मस्कट को भी आप उतनी ही अच्छे से शोल्डर पे रख के भी चला सकते हो, और जो रेस्ट होता है यानी कि जो गन को चलाने के लिए एक ढांचा बना होता है कि उस पर रख कर चलाई जाए तो भी वो उतनी ही चलेगी। यानी कि ये लोग जजमेंट अच्छे से नहीं कर पाते हैं। हाई एंड सच अदर फोन्ड एंड हाई इमेजिनेशन, ये सारी चीज़ें उसकी इमेजिनेशन में हैं। टू थिंक हिमसेल्फ ऑल इन ऑल, और वो अपने आप को क्या मानने लगता है? सर्वे सर्वा। ऑल इन ऑल यानी सर्वज्ञ जो होता है ना, वो अपने आप को सर्वज्ञ समझने लगते हैं। इसे दोबारा पढ़ें। एज़ फॉर बिजनेस, यानी कि काम की अगर हम बात करें, अगर आदमी उसमें हमेशा जीतता रहता है तो उसको लगेगा कि दो आँखें उतना ही देखेंगे जितना कि एक आँख, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि हमेशा दो आँखों द्वारा देखी गई चीज़ें हमेशा बेहतर हमें बताएंगी बजाय उसके कि एक आदमी बताए, क्योंकि दो लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू हमेशा मैटर करता है बजाय इसके कि आप किसी एक पर्सन का पॉइंट ऑफ व्यू देखें। ओके। उसके बाद कहता है और दैट ए गेमस्टर सी ऑलवेज मोर देन लुकर ऑन, जो गेम में खेल रहा है उसको गेम का ज़्यादा पता है बजाय इसके जो कि उसको बाहर से ऑब्जर्व कर रहा है। पर ऐसा नहीं है, जो आदमी उसको बाहर से देख रहा है वो उसकी ऐसी कमियां उसको बता सकता है जो कि उस खेलने वाले को खुद नहीं पता है। ओके। अब देखिए, और दैट ए मैन इन एंगर इज एज वाइज एज ही दैट हैड सेड ओवर द 4 and 20 लेटर्स। 4 and 20 मतलब 24 लेटर्स, यानी कि गुस्से में जो आदमी की विट है, जो उसकी बुद्धि है, वो उतनी ही काम करेगी जितनी कि किसी काम आदमी की। ऐसा आदमी को इमेजिन होने लगता है, पर ऐसा नहीं है। जो काम बिहेवियर होता है वो एंग्री बिहेवियर से ऑलवेज बेटर होता है। और दैट ए मस्कट में बी शॉट ऑफ एज वेल अपॉन द आर्म एज अपॉन द रेस्ट, और जो मस्कट है, मस्कट एक तरह की गन होती है जिसको
शोल्डर के ऊपर रखकर ही चलाया जाता है, यानी कि वही उसकी आइडियल पोजीशन है। ओके, पर एक आदमी ये भी इमेजिन कर सकता है कि मस्कट को चाहे आप शोल्डर पर रखकर चलाइए या फिर उसको रेस्ट पर रखकर चलाइए, वो एक जितना ही काम करेगी। रेस्ट होता है जहाँ पर बंदूक को रखने के के लिए एक स्टैंड बना होता है, यहाँ से उसको चलाया जाता है। पर जो मस्कट जो गन होती है उसको शोल्डर या आर्म पर रखकर ही चलाया जाना बेहतर होता है। ओके, सच अदर फॉन्ड एंड हाई इमेजिनेशन, तो इसी तरह की इमेजिनेशन आदमी करने लगता है। यहाँ इन सभी चीज़ों से बेकन कहना सिर्फ ये चाहते हैं कि आदमी अच्छे से जजमेंट नहीं कर पाता। अगर वो जीत रहा होता है तो उसे लगता है कि वही एक सर्वे सर्वा है, वो सब कुछ जानता है और उसे किसी और की एडवाइस की ज़रूरत नहीं है। बट वेन ऑल इज़ डन, लेकिन जब सब तबाह हो जाता है, द हेल्प ऑफ गुड काउंसिल, सिर्फ उस वक्त जो होती है हेल्प मिलती है किससे, अच्छी सलाह से, इज़ दैट विच सेट बिजनेस स्ट्रेट, एक वही चीज़ है जो आपकी बिगड़े हुए काम को फिर से सही कर सकती है। एंड इफ़ एनी मैन थिंक दैट ही विल टेक काउंसिल बट इट शैल बी बाई पीसेज, पर अगर किसी आदमी को लगता है कि वो एडवाइस तो लेगा पर उसको टुकड़ों टुकड़ों में लेगा, यानी कि आस्किंग काउंसिल इन वन बिजनेस ऑफ वन मैन एंड इन अनदर बिजनेस ऑफ अनदर मैन, कि एक काम में तो आप किसी एक आदमी की सलाह ले रहे हैं और दूसरे काम में किसी दूसरे की। इट इज़ वेल, ये ठीक है, दैट इज़ टू से बेटर परहैप्स दैन इफ़ ही आस्क नन एट ऑल, कि ये ठीक है अगर आप किसी की सलाह बिल्कुल ही ना लें, उससे तो बेहतर है कि आप अलग अलग लोगों से सलाह लें। पर आइडियली ऐसा अच्छा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? बट ही रन टू डेंजर्स, उसको दो तरह के खतरे होंगे। कौन कौन से? वन, दैट ही शैल नॉट बी फेथफुली काउंसल्ड, एक तो उसको फेथफुली काउंसिल नहीं किया जाएगा, यानी कि उसको सच्ची सलाह कभी नहीं दी जाएगी। फॉर इट इज़ अ रेयर थिंग, क्योंकि ये बहुत ही रेयर थिंग है, एक्सेप्ट इट टू बी फ्रॉम ए परफेक्ट एंड एंटायर फ्रेंड, अगर एक्सेप्ट दैट, यानी कि बजाय इसके कि वो एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा आपका कोई दोस्त है, तो ही वो आपको फेथफुल काउंसिल दे सकता है। टू हैव काउंसिल गिवन बट सच एज शैल बी बॉर्ड एंड क्रूक टू सम एंड्स विच ही हैड दैट गिव्ड इट, लेकिन अक्सर होता क्या है, बट शैल बी बॉर्ड एंड क्रूक्ड टू सम एंड, जो एडवाइस दी जाएगी वो बोर्ड एंड क्रूक्ड होगी, यानी कि झुकी हुई होगी। किस तरफ? टू सम एंड, यानी कि उसका कोई ना कोई एम होगा, किसका? जो एडवाइस दे रहा है उसका। विच ही हैड दैट गिवन इट, जो कि किसका एम रहेगा? जो आपको एडवाइस दे रहा है उसका। यानी कि फेथफुली काउंसिल करना सिर्फ एक सच्चे दोस्त का ही काम हो सकता है। इसके अलावा जो भी काउंसिल आपको करेगा उसका कोई ना कोई उसके पीछे एम ज़रूर रहेगा। द अदर, दूसरा नुकसान क्या है? दैट ही शैल हैव काउंसिल गिवन हर्टफुल एंड अनसेफ, जो उसको एडवाइस दी जाएगी वो शायद उसके लिए कभी कभी हर्टफुल और अनसेफ भी हो सकती है। दाउ विद गुड मीनिंग, और ये भी हो सकता है हालांकि वो अनजाने में ऐसा कर रहा हो, कि ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि जो दूसरा पर्सन आपको एडवाइस दे रहा है वो आपको जानबूझकर नुकसान पहुँचाना चाह रहा हो। ऐसा भी हो सकता है कि वो अननोइंगली आपको अनसेफ कर रहा है, यानी कि आपको नुकसान पहुंचा रहा है और उसको पता भी नहीं है। एंड मिक्स पार्टली ऑफ मिसचीफ एंड पार्टली ऑफ रेमेडी, जिसमें कि कुछ तो उसमें नेगेटिव पॉइंट्स मिले होंगे और कुछ उसमें रेमेडीज़ भी होंगी। इवन एज इफ़ यू वुड कॉल अ फिजिशियन, अब यहाँ पे बहुत अच्छा एग्जाम्पल वो आपको दे रहे हैं, फिजिशियन यानी डॉक्टर, दैट इज़ थॉट गुड फॉर ए क्योर ऑफ अ डिजीज़ यू कंप्लेन ऑफ, कि मान लीजिए कोई डॉक्टर है जो आपको लगता है कि वो आपकी किसी एक डिजीज़ को क्योर करने के लिए बेस्ट है, ठीक है, बट इज़ अनअक्वेंटेड विद योर बॉडी, लेकिन वो आपकी मेडिकल हिस्ट्री से बिल्कुल भी वाकिफ़ नहीं है, उसको आपकी बॉडी के बारे में ज़्यादा कुछ भी पता नहीं है। एंड देयरफॉर मे पुट यू इन वे फॉर अ प्रेजेंट क्योर, हालांकि वो आपकी प्रेजेंट सिचुएशन में तो आपको क्योर कर देगा, बट ओवर थ्रो योर हेल्थ इन सम अदर काइंड, लेकिन आपकी हेल्थ को किसी दूसरे तरीके से नुकसान पहुंचा देगा। एंड सो क्योर द डिजीज़ एंड किल द पेशेंट, इस तरीके से वो डिजीज़ को तो ठीक कर देगा पर वो पेशेंट को मार डालता है। सेम इसी वे में कई लोग जो आपको काउंसिल करते हैं, हालांकि वो आपको नुकसान नहीं भी पहुंचाना चाह रहे हैं, पर वो अननोइंगली ऐसा कर देते हैं। बट अ फ्रेंड दैट इज़ होली एक्वेंटेड विद द मैन स्टेट, लेकिन जो फ्रेंड जो कि आपको पूरी अच्छी तरीके से जानता है, विल बी अवेयर, वो उसको पता ही होगा, वो पहले से जागरूक होगा, बाय फर्दरिंग एनी प्रेजेंट बिजनेस, किसी भी प्रेजेंट बिजनेस में आपको सलाह देने के लिए, हाउ ही डैश्ड अपॉन अदर कन्वीनियंस, कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको पहले भी नुकसान पहुंचा चुकी हैं, जिसको पता है वो हमेशा आपको सोच समझ कर ही सलाह देगा। एंड देयर फॉर रेस्ट नॉट अपॉन स्कैटर्ड काउंसिल, इसलिए आपसे सलाह दी जाती है कि आप डिफरेंट लोगों से कभी भी काउंसिल ना लें। स्कैटर्ड यानी बिखरी हुई सलाहें, यानी एडवाइस जो आप हैं कहीं इधर उधर के लोगों से एडवाइस ना लें। एंड दे विल रादर डिस्ट्रैक्ट एंड मिसलीड, क्योंकि वो आपको ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट कर देंगे और मिसलीड कर देंगे। देन सेटल एंड डायरेक्ट, बजाय इसके कि वो आपको एक अच्छी दिशा दिखाए। आफ्टर दीज 2 नोबल फ्रूट्स ऑफ फ्रेंडशिप, इन 2 नोबल फ्रूट्स के बाद में
जो कि क्या है, पीस इन द अफेक्शंस, यानी कि जो कि आपको फीलिंग शेयर करके आपको जो मिलती है वो मिलने वाली पीस, एंड सपोर्ट ऑफ द जजमेंट, और दूसरा क्या था, सपोर्ट ऑफ द जजमेंट, यानी कि आपको अंडरस्टैंड बेहतर किसी चीज़ को जजमेंट करने में सपोर्ट मिलता है, यानी कि सहारा मिलता है जब आप किसी फ्रेंड से बातचीत कर लेते हैं। फॉलो द लास्ट रूट, अब क्या इसके बाद क्या आ रहा है, फ्रेंडशिप का लास्ट रूट, ठीक है, विच इज़ लाइक द पोमेग्रेनेट, जो कि कैसा है, किसी अनार की तरह है, फुल ऑफ मैनी कर्नल्स, कर्नल्स होते हैं जिसके जो दाने होते हैं अनार के, जो कि पूरी तरह से कर्नल से फुल है। आई मीन एड, मेरे कहने का मतलब है एड, एड यानी हेल्प, ओके, एंड बियरिंग अ पार्ट, और एक हिस्सा होना, इन ऑल एक्शन, सभी एक्शंस में, एंड ओकेजन्स, और अवसरों में। किसकी बात हो रही है, एक ऐसा फ्रेंड जो आपकी सहायता करेगा आपके सभी एक्शंस और ओकेजन्स में। हियर द बेस्ट वे टू रिप्रेजेंट टू लाइफ द मैनीफोल्ड यूज ऑफ फ्रेंडशिप इज टू कास्ट एंड सी हाउ मेनी थिंग्स देयर आर विच अ मैन कैन नॉट डू हिमसेल्फ, एंड देन इट विल अपीयर दैट इट वॉज द स्पेरिंग स्पीच ऑफ एंशियंट्स टू से दैट अ फ्रेंड इज अनदर हिमसेल्फ। अब वो कहते हैं कि अगर आपको फ्रेंडशिप के मैनीफोल्ड यूज़ देखने हैं तो आप क्या कीजिए कि आप जानते हैं कि एक आदमी हमेशा कैन नॉट डू हिमसेल्फ, सारी चीज़ें अपने आप से नहीं कर सकता। देन इट विल अपीयर, तो आपको ये प्रतीत होगा कि दैट इट वाज स्पेरिंग स्पीच, कि जो पुराने लोगों ने एक बात कही थी, दैट ए फ्रेंड इज़ अनदर हिमसेल्फ, जो हमारा दोस्त होता है वो हमारी ही एक प्रतिरूप होता है। तो ये बात जो है उन्होंने स्पेरिंग स्पीच है, यानी कि मॉडरेट है, ठीक ठाक बात कही है, पूरी तरह से ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि फॉर दैट अ फ्रेंड इज़ फार मोर देन हिमसेल्फ, क्योंकि हमारा जो दोस्त है वो हमारी प्रतिरूप होने से भी ज़्यादा कुछ हमारे लिए काम कर सकता है। मैन हैव देयर टाइम एंड डाई मैनी टाइम्स, मैन, हर आदमी का एक अपना समय होता है और वो उसका एक डेथ का टाइम ज़रूर आता है। इन डिज़ायर्स ऑफ समथिंग विच दे प्रिंसिपली टेक टू हर्ट, उसकी कुछ दिली इच्छाएं भी होती हैं। द बेस्टोइंग ऑफ ए चाइल्ड, लेटिन में बेस्टोइंग का मतलब होता है मैरिज, ओके। तो उसकी कौन कौन सी इच्छाएं हो सकती हैं, बच्चे की शादी करना, और द फिनिशिंग ऑफ ए वर्क, किसी काम को फिनिश करना, और द लाइक, या फिर ऐसे ही बहुत से काम होते हैं, ओके। इफ़ ए मैन हैव ए ट्रू फ्रेंड, अगर किसी आदमी का कोई सच्चा दोस्त है, ही मे रेस्ट ऑलमोस्ट सिक्योर दैट द केयर ऑफ दोज थिंग्स विल कंटिन्यू आफ्टर हिम, तो वो ये निश्चित होकर मर सकता है कि इसके मरने के बाद भी उसका वो फ्रेंड जो है वो इन सभी काम को पूरा कर देगा। सो दैट ए मैन हैथ एज इट वर टू लाइफ्स इन हिज डिज़ायर्स, ये तो इसी तरह से हो गया जैसे उसकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए दो जन्म को मिल गए हों। ए मैन हैथ ए बॉडी एंड दैट बॉडी इज़ कन्फाइंड टू ए प्लेस, एक आदमी की जो बॉडी होती है वो एक ही प्लेस पे कन्फाइंड होती है, यानी सीमित होती है। बट बेयर फ्रेंडशिप इज़, अगर कहीं पे दोस्ती होती है, ऑल ऑफिसेज ऑफ लाइफ, तो ज़िंदगी के जितने भी काम हैं, एज इट वर ग्रांटेड टू हिम, ऐसा प्रतीत होगा जैसे जो कि उसको दिए गए काम हैं, एंड हिज डेप्यूटी, डेप्यूटी होता है जो सेकंड कमांड में आता है, यानी कि पहले के बाद जो दूसरा आता है उसको डेप्यूटी कहते हैं, ओके। तो ज़िंदगी के जितने भी काम हैं तो वो उसको यूँ लगेंगे जैसे कि वो सारे काम उसको दिए गए हैं, और अगर वो ना भी रहे तो उसके लिए उसको एक डेप्यूटी भी दिया गया है, यानी कि जो उसका दोस्त है वो उन कामों को ज़रूर कर देगा। फॉर ही में एक्सरसाइज देम बाय हिज फ्रेंड, क्योंकि वो उन सब कामों को किससे करवा लेगा, अपने दोस्तों से। हाउ मैनी थिंग्स आर देयर विच ए मैन कैन नॉट विद एनी फीस और कॉमनलीनेस से और डू हिमसेल्फ, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो एक आदमी जो होता है वो अपनी फेस के साथ नहीं कर पाता, यानी कि वो उन चीज़ों को करने में सक्षम नहीं है। अ मैन कैन स्कार्स एलिग हिज ओन मेरिट विद मोडेस्टी, एक आदमी कभी भी अपनी जो मेरिट्स है, यानी कि अपनी जो विशेषताएं हैं, वो कभी भी बता नहीं सकता है, क्योंकि जब वो बताएगा तो अगर वो ऐसा करता है तो क्या होगा, मच लेस एक्सटोल देम, ऐसा करने पे ऐसा बोला जाएगा जैसे कि वो अपनी ही प्रशंसा कर रहा है या उनको बढ़ा चढ़ा कर कह रहा है। क्योंकि जब भी कोई आदमी अपनी खुद प्रशंसा करने लगता है तो लोग उसको कहेंगे कि वो बूस्ट कर रहा है या फिर बढ़ा चढ़ा कर अपनी बातें कर रहा है, ओके। ये काम कौन कर सकता है, सिर्फ उसका एक दोस्त ही कर सकता है। मैन कैन नॉट समटाइम ब्रूक टू सप्लिकेट, ऐसा भी बहुत बार होता है जब हम आदमी झुकना नहीं चाहता, ब्रूक टू सप्लिकेट यानी झुकना, और बैग या फिर बैग करना यानी कोई चीज़ मांगना, एंड अ नंबर ऑफ द लाइक, और इसी तरह की बहुत सी चीज़ें हैं जो आदमी खुद नहीं कर सकता पर उसका दोस्त कर सकता है। बट ऑल दीज थिंग्स आर ग्रेसफुल इन ए फ्रेंड्स माउथ, सभी ये जो चीज़ें हैं ये किसके मुंह से अच्छी लगती हैं, उसके दोस्त के। ये जो बैगिंग है या फिर अपनी प्रशंसा करना है या कहीं झुकना है, ये सब काम उसका दोस्त ज़रूर कर देगा, पर अगर वो आदमी खुद वो काम करता है वो शायद थोड़ा शाय फील करे उसके लिए। विच आर ब्लशिंग इन
अ मैन्स ओन, जो कि आदमी के लिए खुद के लिए शर्मनाक होगी, पर उसका दोस्त अगर करता है तो वो चीज़ें परफेक्टली ओके हैं. सो अगेन अ मैन्स पर्सन हैथ मैनी प्रॉपर रिलेशंस विच ही कैन नॉट पुट ऑफ. तो हर एक आदमी के ऐसे बहुत से रिलेशंस होती हैं जिनको वो टाल नहीं सकता, यानी कि जो रोल वो उस रिलेशन में निभा रहा है उसको वही निभाना पड़ेगा. जैसे कि अ मैन कैन नॉट स्पीक टू हिज सन बट एज अ फादर. एक आदमी अपने सन से बातचीत करते टाइम सिर्फ एक फादर का ही रोल निभा सकता है, इसके अलावा कोई दूसरा नहीं. टू हिज वाइफ बट एज अ हस्बैंड, अपनी वाइफ से वो एक हस्बैंड की तरह ही बात करेगा. टू हिज एनिमी बट अपॉन टर्म्स, किसी एनिमी से बात करनी है तो वो कुछ शर्तों पर ही बात करेगा. वेयर इज़ अ फ्रेंड में स्पीक एज द केस रिक्वायर्स, लेकिन जो उसका दोस्त है उसको इतनी लिबर्टी है कि वो जो भी केस होगा उसके हिसाब से बात करेगा. एंड नॉट एज इट सॉर्ट विद द पर्सन, ना कि वो पर्सन को देखते हुए बात करेगा. यानी कि हमारी कुछ लिमिटेशंस होती हैं कि अगर हम सन से बात कर रहे हैं तो उसको फादर के रोल में ही बात करेगा, वाइफ से कर रहा है तो वो हस्बैंड के तौर पे करेगा, और इसी तरह की और चीज़ें. पर उसका फ्रेंड अगर उसकी जगह बात करेगा तो उसके लिए रिलेशन वाली बाउंडेशंस बिल्कुल नहीं होंगी. वो बिल्कुल टू द पॉइंट या फिर जैसे भी मैटर में रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से ही बात करेगा. अब यहाँ पे ऐसे एंड हो रहा है, बट टू इनमरेट दीज थिंग्स वर एंडलेस. अगर वो ऐसी चीज़ों की गिनती करने लगे तो ये बहुत ही एंडलेस है, यानी कि जिसका कोई अंत ही नहीं. अब बेकन कह रहे हैं ऐसी चीज़ें बहुत सारी हैं. आई हैव गिवन द रूल, मैंने सिर्फ रूल दे दिया है, और वो क्या है, वेयर ए मैन कैन नॉट फिटली प्ले हिज ऑन पार्ट, कि जहाँ आदमी अपना खुद का पार्ट जो है बहुत फिट तरीके से प्ले नहीं कर सकता, यानी प्रॉपर तरीके से प्ले नहीं कर सकता, इफ़ ही हैव नॉट अ फ्रेंड, कि उसका कोई भी दोस्त अगर नहीं है, ही मे क्विट द स्टेज, तो उसको क्या करना चाहिए, स्टेज ही क्विट कर देना चाहिए. यानी कि अपना रोल प्ले करने का मतलब है कि आदमी जो है एक सोशल एनिमल है, और उसको अगर सोसाइटी में रहना है तो उसको अपने दोस्त भी बनाने चाहिए, खुलकर बातचीत भी करनी चाहिए. ओके, बेकन का कहना है कि अगर आप इस दुनिया में अपना रोल निभा रहे हैं तो उसे अच्छे से निभाइए, और अगर नहीं ऐसा कर सकते हैं तो आपको इस स्टेज को क्विट करने का, यानी कि दुनिया छोड़ने का पूरा हक है. तो बेकन का मानना है कि आपकी लाइफ में दोस्तों की बहुत अहमियत है, और अगर आप दोस्त नहीं बना सकते हैं और सोसाइटी में रहने के लायक नहीं हैं, देन ही मे क्विट द स्टेज. तो आपको पूरा हक है कि आप स्टेज को क्विट कर चले जाएं. स्टेज क्या है, ये जो दुनिया है उसको उसने स्टेज बोला है. यहाँ आपका फ्रांसिस बेकन का ऐसे एंड होता है. थैंक यू फॉर वॉचिंग.